सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हम्माद राशिद और आप लोग इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उनसे रिलेटेड हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। खास तौर से जो अभी 7 जून को और 8 जून को पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड, यानी बी ऑनर्स, बीबीए, बीकॉम, बीए फॉरेन लैंग्वेज, इन सभी से रिलेटेड आपने इंटरव्यू को देखा होगा। फिलहाल जो हमारे साथ में मुदस्सिर हैं ये एएमयू के इंटरनल स्टूडेंट है और ख़ास तौर से इनका अगर कोर्स देखा जाए तो BLLB की ये स्टूडेंट है। इनका जो ओवरऑल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन और क्या क्या ये तैयारी था जिसके बेसिस पे आज ये एएमयू बने हुए हैं या ये कह सकते हैं कि अलीग बने हुए हैं, उन सारे जर्नी पे हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मुदस्सिर आपका। जी बहुत बहुत आपको भी मुबारकबाद कि मुझे इस शो में बुलाया गया है। मुदस्सिर, मैंने सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी BLLB एंट्रेंस के लिए क्या क्या वो एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जी, क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होते हैं जो कि एमयू एंट्रेंस क्वेश्चंस होते हैं। उसमें 40 क्वेश्चन तो इंग्लिश के पर्टिकुलरली पूछा जाता है, 40 से 50 क्वेश्चंस होते हैं और 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीके से पूछा जाता है। जीके भी होता है और करंट अफेयर्स भी उसमें आता है, जिसमें 10 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर्स और 20 मार्क्स रीजनिंग और एप्टीट्यूड में आता है। जब हम इंग्लिश का देखते हैं तो इंग्लिश में डाइवर्स क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ग्रामर्स में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और फ्रेजेस बनाने देते हैं और कुछ कुछ लीगल टर्म्स भी पूछे जाते हैं। और जहां तक बात जीके की है तो जीके में ज्यादा इम्फेसिस होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशन से जो रिलेट होता है, पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चंस होते हैं और कुछ करंट अफेयर्स होते हैं। मैं ज्यादा नहीं होते, 8-10 क्वेश्चंस होते हैं जो करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं उसी 40 के ग्रुप में। और 20 क्वेश्चंस होता है रीजनिंग और एप्टीट्यूड में, जो कि पर्टिकुलर रीजनिंग होता है जो कि हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जामिया का पैटर्न है, लीगल एप्टीट्यूड है, लीगल मैगजीन वगैरह है, तो क्या उतना वेटेज एएमयू भी रखता है क्या ये लीगल वाला पोर्शन? नहीं, एएमयू का पेपर बहुत सिंपल होता है। जैसा कि जामिया का पेपर वो ज्यादा इम्फेसिस करंट अफेयर्स, लीगल मैगजीन्स और लीगल डॉक्ट्रिन्स पे बेस्ड है। एएमयू का वैसा बात है, एएमयू का एज यूजुअल क्वेश्चंस होता है, कुछ कुछ अमेंडमेंट्स और आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के पूछे जाते हैं, वो भी डीप नहीं पूछा जाता है और हल्का फुल्का रिलेटेड जो कि करंट अफेयर्स से पूछा जाता है, जितना हर एक आम विद्यार्थी को, आम स्टूडेंट्स को जानना जरूरी होता है। और बाकी लीगल मैगजीन्स और डॉक्ट्रिन तो नहीं पूछे जाते हैं और बेसिक क्वेश्चंस जो कि आप बीए का भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे इन पर, उसी सेम रिलेटेड होता है। वहीं पैसेज ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड हो गया, कुछ करंट अफेयर लीगल इश्यूज चल रहे कंट्री में उसके रिलेटेड होता है। जैसे कोई कोर्ट में फैसला हुआ किसी रिलेटेड में, कोई नया कानून आ रहा है, उसके रिलेटेड में पूछा जा सकता है। मैं इतना भी हार्ड नहीं होता, जैसा कि जामिया का पेपर हम देखे हैं, मैंने भी दिया है, उतना हार्ड नहीं होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, वो ये होगा कि जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो जामिया का जो BLLB का एंट्रेंस एग्जाम होता है 170 या 150 वट जो भी होता है, मोर देन 100 होता है वहाँ पर। तो एएमयू का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या 100 MCQ पे है या उससे ज़्यादा है? नहीं, एएमयू का है लगभग 2 घंटे का वक्त मिलता है जिसमें 100 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने बताया कि 40 इंग्लिश से, 40-50 इंग्लिश से और 40 जीके से और 20 रीजनिंग और एप्टीट्यूड से, कुल मिला के ये 100 क्वेश्चंस होते हैं। अलीगढ़ का जो मोस्टली आप एंट्रेंस एग्जाम को देखते हैं तो वहाँ पर इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट जो है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्या BLLB में भी वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं? नहीं, उसमें ज्यादा इंडो इस्लामिक और ये नहीं होता, बल्कि 1-2 क्वेश्चन जरूर जीके में मिडिवल पीरियड और इंडो इस्लामिक में आ जाते हैं। मगर एज यूजुअल जैसा कि आप 11 का बीए का सिलेबस देखेंगे, एंट्रेंस सिलेबस, तो उसमें इंडो इस्लामिक स्पेसिफिकली दिया जाता है। BLLB में नहीं है ऐसी कोई बात नहीं। जिस तरीके से भी आप बता रहे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक अच्छा खासा वेटेज होता है, जैसे अमेंडमेंट से रिलेटेड आ गया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, जो भी हमने जो प्रोविजन जिस कंट्री से बोरो किया, इस तरीके की चीज़ें आती है। तो बेसिक जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रक्चर है या जो फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारे टॉपिक्स को हमें कवर करना पड़ता है या कोई बुक प्रेफर करना पड़ता है इसके लिए हमें, आपके हिसाब से? हाँ, बुक्स भी रिफर करना होता है और फिर जैसे हम एक आप ऐसा बुक्स देखेंगे लॉ रिलेटेड गाइड, जैसे अरिहंत का भी बुक अच्छी है बहुत। तो उसमें क्या होता है कि जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स वगैरह दिए रहते हैं
और फिर आर्टिकल्स वगैरह जो मेन आर्टिकल्स है, जैसे इक्वालिटी के ऊपर, फंडामेंटल राइट डिस्कस हुआ कि कहाँ कहाँ सिटीजनशिप का राइट्स है, फिर और जुडिशरी का पावर कहाँ डिस्कस किया गया, प्रेसिडेंट का पावर कहाँ डिस्कस किया गया है, इमरजेंसी, ये सब जो मोटे मोटे आर्टिकल्स है जो कि इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, वो ज्यादातर एम्फेसिस होता है। ऐसा लगभग आप 395 आर्टिकल्स है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें सब नहीं पूछा जाता। जो जो मेन है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, अमेंडमेंट्स में ज्यादा, करंट अफेयर्स का जब क्वेश्चन आता है तो अमेंडमेंट्स पे ज्यादा फोकस होता है, और जो केसेस जो अभी हुए हैं लेटेस्ट हेल्थ, उस पे होता है। और बाकी नॉर्मल आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, और प्रेसिडेंट का पावर और गवर्नर का पावर्स, और ये सब जुडिशरी का पावर, ये सब ज्यादा पूछे जाते हैं। इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी का जो होता है आर्टिकल, वो ज्यादा। आपके पास में लास्ट में 3 मिनट है, उस 3 मिनट में बच्चों को सजेस्ट करना है कि MU BEd LLB एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। आप बुक भी सजेस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट भी सजेस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी रिकमेंड कर सकते हैं, कुछ भी आप रिकमेंड जो चीज़ें करना चाहते हैं कर सकते हैं अपने हिसाब से। जी, तो मेरा सबसे पहले ये होगा कि आप सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और ज्यादा से ज्यादा, जैसे पढ़ रहे हैं, कोई भी गाइड पढ़ रहे हैं, उसमें ज्यादा प्रैक्टिस करने का होता है। जैसे कोई भी टर्म अगर हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते MCQ फॉर्म में, तो वो एग्जाम में जाके हमसे गलती हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितने भी, एक गाइड भी ले सकते हैं, एक बहुत क्लैट का, अरिहंत का गाइड है, अरिहंत का क्लैट का गाइड है, जो कि कॉमन सबके लिए, एंट्रेंस के लिए है, तो वो हम ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर पोर्शन का वो शॉर्ट नोट्स रहता है, और उसके साथ क्वेश्चंस रहते हैं। एमयू में भी और गाइड होता है, पर्टिकुलरली अभी अरिहंत का एमयू का भी गाइड आया है, तो उसमें पहले शॉर्ट नोट्स होते हैं जो कि आप पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन उससे सॉल्व कीजिए। और एक चीज सबसे ये जरूरी है कि पिछले 10 साल का क्वेश्चन या 5 सालों का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें हर स्टूडेंट। उससे क्या होता है, आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। अगर हम 5 साल 10 साल का क्वेश्चन देखेंगे तो एमयू का तो एक ही पैटर्न पे चले आना। रीजनिंग और जो लीगल एप्टीट्यूड है वो बहुत डाइवर्स एरिया है, उसमें बहुत कुछ आ सकते हैं। मैं जब हम देखते हैं 15-20 क्वेश्चन जो है, तो वो पर्टिकुलर एरिया से है, जैसे डिस्टेंस एंड टाइम, ये सब है, कौन से डेट पे कौन सा डे हुआ था, या सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, फैमिली ट्री, ये सब पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम हर 5-10 साल का, पिछले साल का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और हमें पढ़ना क्या है। असल में क्या होता है, बात की बहुत सारे स्टूडेंट हार्ड वर्क ज्यादा कर लेते हैं, सब चीज पढ़ लेते हैं, मगर वो क्वांटिफाई नहीं कर पाते किस रिलेटेड पढ़ना है। आप जब स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप समझ जाएंगे ये क्वेश्चन, ये पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। अब जैसे मैंने बताया, जीके में पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, लगभग 15-20 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आदमी जो जनरल साइंस भी पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, मैं पता चला पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ पाया सही से, तो उसके कम चांसेस हो जाते हैं। और एक बहुत बेसिक चीज है एमयू के एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए, वो ये कि एमयू में इंग्लिश वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 40 क्वेश्चन दिया रहता है, 40 से 50 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर किसी बच्चे का इंग्लिश कमजोर है और इंग्लिश ग्रामर सही नहीं है, मतलब, तो उससे चाहिए कि जल्द से जल्द सही कर ले और जल्द से जल्द प्रैक्टिस करें। सिर्फ ग्रामर का बुक्स पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि आप वो फ्रेजेस है, वो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। कभी कभी हम एक चीज गौर की है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिमिलर टू सिमिलर आ जाते हैं, मतलब सब क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन सिमिलर आ जाते हैं, और जीके की भी बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर आ जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने साथ रख के, और कोई भी इश्यूज आए, अमेंडमेंट और करंट अफेयर्स ऐसी चीज है कि आदमी करंट अफेयर्स में ज्यादा फोकस कर लेता है। मैं उसमें ज्यादा फोकस नहीं, वो डाइवर्स फील्ड है, वो कुछ भी आ सकता है। तो करंट अफेयर्स में कम से मतलब फोकस करें, मगर ज्यादा के पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश में सबसे ज्यादा फोकस करें। एक स्टूडेंट थे हमारे साथी, उनका इंग्लिश थोड़ा कमजोर था, वो फोकस नहीं कर पाए, मगर इंग्लिश की वजह से बाकी जीके वगैरह अच्छा था, तो मार खा गए, मतलब नहीं हो पाया उनका। इंग्लिश का अगर किसी का फाउंडेशन अच्छा हो और वो ज्यादा प्रैक्टिस करे तो वो बहुत बेहतर होगा। तो ये मेरी छोटी मोटी राय थी।
ठीक है, सब कुछ हो गया, एमयू में एडमिशन भी मिल गया, सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं कि हम्म। अलीगढ़ का माहौल क्या है, क्या आपके एक्सपीरियंसेस है, क्या मेस फैसिलिटी है, क्या लाइब्रेरी है, क्या प्रैक्टिकल लाइफ है, और क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है हमारे फ्यूचर को लेकर। इन सारी चीज़ों पे आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है? जी, एमयू में क्या है असल में, अब लॉ कॉलेजेस पूरे इंडिया में भी है और विदेश विदेश में भी है। मैं एमयू की खासियत यहाँ है कि यहाँ इल्म के साथ तहजीब भी सिखाए जाते हैं, कि आदमी एक ट्रेडिशन जानता है, क्या उसके एथिक्स होने चाहिए, क्या मॉरल्स होने चाहिए, कैसे वो बड़ों से बात करेगा, कैसे छोटों से बात करेगा, और क्या डिसिप्लिन सिखाते हैं, और कैसे जिंदगी गुजारने का तरीका सुनाते हैं। और एक बहुत चीज मैंने यहाँ सुना है अपने सीनियर से, क्रिटिकल थिंकिंग। एक लॉ ऐसे सब्जेक्ट नहीं है कि आप सिर्फ रट लीजिए पढ़ लीजिए हो गया, बल्कि यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग का होता है, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, और सीनियर्स जो हमारे वो बहुत अच्छे गाइड करते हैं। और टीचर्स ऐसे से कुछ टीचर माशाल्लाह काबिल है ऐसे कि वो हमें गाइड करते क्रिटिकल थिंकिंग। अब जब हम लॉ की क्लासेस में बैठते हैं तो वहां देखते हैं कि टीचर्स लॉ सिर्फ नहीं पढ़ाते, उसका जूरिस्प्रूडेंस, उसका क्या पर्पज है, क्यों हमें पढ़ना है और क्यों ही ये लॉ पढ़ना है, ये क्रिटिकल थिंकिंग होता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ आप इंटरेक्शन करना सीखते हैं, लोगों से सोशल इंटरेक्शन करना सीखते हैं। अगर आप लॉ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर रट लीजिए और पढ़ लीजिए और अपने तक महदूद कर लीजिए, तो ये नहीं, आप कैसे दूसरे तक पहुंचा रहे उस चीज को। क्योंकि कोर्ट में हम देखते हैं जो वकील ज्यादातर बनते हैं, जजेस बनते हैं, तो उनको एक आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है, लोगों के सामने आर्ग्यूमेंट करना होता है। तो वो चीज अलीगढ़ सिखाती है, और अलीगढ़ में बहुत अच्छे ट्रेडिशंस वगैरह है जो कि हम सीख सकते हैं, और सीनियर के गाइडेंस के साथ और टीचर के हेल्प के साथ हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अदर फैसिलिटीज़ पे अगर बात करना चाहे थोड़ी देर, आप जैसे मेस में हो हाँ। गया, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ एंड अदर थिंग्स, तो उस पर थोड़ी देर बात हो हम्म। जाए, 1-2 मिनट आप दे सकते हैं। जी जी जी। यहाँ जैसे सेमिनार लाइब्रेरी है जो कि फुल्ली एयर कंडीशन है, और हर क्लास एमयू लॉ फैकल्टी में फुल्ली एयर कंडीशन है, और हर बुक्स लगभग अवेलेबल है। और मौलाना आजाद लाइब्रेरी है जो कि एशिया का सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी माना जाता है एमयू में, वहाँ लगभग सब बुक्स अवेलेबल है, और वहाँ आप बुक इशू भी करा सकते हैं। और जैसे बुक बैंक यहाँ एक फैसिलिटी चलता है, जो बच्चे बुक परचेज नहीं कर सकते हैं उनके लिए 10% डिस्काउंट, 10% के रेट पे 1 साल के लिए बोरो करने का फैसिलिटी होता है। और मेस का जहां तक बात है वो बहुत फिजिबल रेट में है, कम से कम रेट में है, और ठीक है, हेल्दी हाइजेनिक खाना खिलाते हैं। और और बात फैकल्टी की है तो बहुत सारे टीचर्स माशाल्लाह वेल एजुकेटेड, वेल बाहर से पढ़े हुए भी है। स्कॉलरशिप वगैरह का क्या सीन है? स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप जो होता है वो मिलता है, वो हर बच्चे लगभग पढ़ते हैं। और बाकी अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप भी आता है, जो कि हर बच्चे को 1,000 या 1,500 रुपये पर मंथ ये प्रोवाइड करते हैं। वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और फिर इसके बाद और एमयू में तरह तरह की स्कॉलरशिप आते रहते हैं, और यहाँ की जो एलुमनी है वो भी फंड करते रहते हैं स्टूडेंट के। तो एक, और ये भी एक बहुत अच्छी खासियत है, अगर कोई बच्चा लो बैकग्राउंड से अगर नहीं पे कर रहा, डाइनिंग फीस पे नहीं कर पा रहा है या कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो वो अगर दरख्वास्त करे प्रोवोस्ट को, जो यहाँ के हॉल होते हैं, हेड ऑफ द हॉल, तो वो उनका डाइनिंग फीसिबल भी कर देंगे, उन्हें डिस्काउंट भी कर देंगे। और ये जहां तक फीस की बात है एमयू बीएलएलबी की, सालाना 9,150 रुपये फीस है, जिसमें हॉस्टल्स और एजुकेशन दोनों पूरे साल के लिए। और हॉस्टल्स में हर फैसिलिटीज है, पंखा है, लाइट्स है, आप अपना कूलर भी ऐड कर सकते हैं, और अलमीरा वगैरह है, और रूम्स बहुत फैला हुआ वाइड है, और ग्राउंड है, हर चीज फैसिलिटीज है यहाँ। और रीडिंग रूम्स है हर हॉस्टल्स में, जो कि आपको कभी भी आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अगर हम बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होना चाहिए हमारा, और जीके जीएस साथ में। जीके जीएस में हमारे जो पॉलिटिकल साइंस है एंड बेसिकली जिसको हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं उसको हमें स्ट्रांग करना पड़ेगा, साथ साथ बेसिक जो रीजनिंग वगैरह हो गए वो, और लॉजिकल कुछ टर्म्स वगैरह हो गए, और करंट अफेयर को थोड़े बहुत फोकस करके हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीएलएलबी एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हैं। सही है यहाँ तक, या कुछ और चीज़ें इसमें एड ऑन होगी? सही है। और लास्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस
तब सॉल्व करने की कोशिश। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए हाँ ज़्यादा से प्रीवियस, हाँ ज़्यादा। प्रैक्टिस। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को तो लगाना ही चाहिए आपको 10 सालों का। और साथ ही साथ जी हो जी सके तो मेरा सजेशन हमेशा से रहा है कि आप मॉक टेस्ट को ले लीजिए, पीवाईक्यूज कीजिए, मॉक टेस्ट कहीं से ना कहीं से सॉल्व कीजिए, ताकि आपको एक पैटर्न, एक फॉर्मेट का पता चल जाएगा और ओएमआर फिल करना आ जाएगा। और रही बात दूसरी फ़ी वगैरह, तो वो लगभग 10,000 के अंदर में ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। और बाकी सारी चीज़ें मुदस्सिर ने बता ही दिया आपको कि क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहिए। बाकी किसी भी तरीके का आप लोगों का कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुदस्सिर हमारे साथ कांटेक्ट में, हम लोग इनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों का हेल्प कर पाए। बाकी जैसा भी कुछ भी होगा, अगर दूसरी वीडियो लाने की ज़रूरत पड़ी, दूसरी इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ी, तो हम लोग मुदस्सिर से रब्ता कायम करके फिर से आप लोगों के लिए दोबारा इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मुदस्सिर, बात करने के लिए हमसे।